गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और यहाँ था मॉर्निंग टाइम, तो यहाँ थोड़े से ये साग वगैरह वेजिटेबल लाए थे, तो मैंने कहा चलो इनको कट कर लेते हैं। और साथ में टिंडे थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारे यहाँ पे स्टफ़ खाए जाते हैं टिंडे, तो जैसे कई जगह होता है काट के बनते हैं, तो ये कुछ मोटे मोटे थे क्योंकि जेंट्स लोग ऐसे ही सब्ज़ी ले आते हैं। कुछ छोटे थे कुछ मोटे थे, तो मैंने जो छोटे छोटे थे उनको क्रॉस कर दिया था और जो बड़े थे तो उसको बीच में से कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही थी इसका, जो स्टफ़ के लिए मैं तैयार करती हूँ। तो इसमें मैं मिर्च, गरम मसाला ना भी हो तो कोई बात नहीं, हींग डालती हूँ, मिर्च डालती हूँ, नमक, धनिया और जीरा पाउडर है मेरे पास, वो डाल देती हूँ। और कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ। तो आप इस तरह से करके बनाइएगा तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो ना यहाँ पर तोरी भी थी मेरे पास। तोरी मेरे पास पहले की पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो तोरी बना लेते हैं। लेकिन तोरी में क्या था, तो मेरे फ्रिज में है ना, तो बिल्कुल लो पे है, उसके बाद में उसमें बर्फ़ जम जाती है, तो तोरी थोड़ी कम सी लग रही थी। तो मैंने कहा ये तो पूरी पड़ेगी नहीं, क्योंकि 2 बंदे भी ठीक से नहीं खा पाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो साथ में टिंडे ही बना लेते हैं, वरना मैं सिर्फ टिंडे ही बनाती या तोरी बनाती, तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। क्योंकि ज़रा सी तोरी थी तो वो भी पूरी नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने कहा चल दोनों ही चीज़ बना लेते हैं। तो तोरी भी अच्छी ही लगती है और मैं फ़र्स्ट टाइम अभी सीज़न की पहली तोरी। तो यहाँ पर इस तरह से इसे क्रॉस करके और मैं इसके रफ कर रही थी। तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। और फिर मेरे पास जैसे छोटे छोटे प्याज होते हैं, तो वो भी मैं इस तरह से करके इसमें डाल देती हूँ। और प्याज मैं इसमें डालती हूँ बाद में काफ़ी, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी गल जाता है ना, तो वो टूटने लगता है। और मैंने इसमें टिंडे डाल दिए थे। अभी आप कहेंगे कि इसमें रंग नहीं आ रहा, तो मैं हल्दी ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं मसाले में हल्दी डाल देती हूँ ना, तो ये बोलते हैं कच्चा स्वाद आ रहा है या कुछ है, तो इसलिए ऊपर से डालती हूँ, जिससे कि कलर भी अच्छे से आ जाता है। और स्टार्टिंग में मैं जैसे बैगन या ये जो भी कुछ बनाती हूँ, तो मैं इसे फुल पे ढक के बनाती हूँ। जब ये फुल पे बिल्कुल वो हो जाता है ना, जैसे पानी वानी सूख जाता है इसका, फिर मैं सिम पे करती हूँ। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका ही होता है बनाने का। तो यहाँ पर मैं 2 आलू काट रही थी, तो ज़्यादा नहीं काटे थे मैंने आलू, 2 ही आलू काटे थे। इनको बच्चों को होता है आलू का, तो मुझे इतना नहीं रहता है उसमें। मुझे टिंडे और लस्सी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ सब्ज़ी तैयार हो ही रही थी। और लेट हो जाता है आजकल लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लेट सोना लेट उठना। तो ये तोरी जो है हम भी सिंपल सी बनाते हैं। बस इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हींग डाली थी, ज़ीरा डाल देती हूँ, नमक और मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और बस उसके बाद तोरी डाल देते हैं। तो ये सिंपल सी ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे मसाले वाली नहीं अच्छी लगती। मेरे मतलब मायके में बनती है मसाले वाली, तो वहाँ मैं खा लेती हूँ, इनको पसंद नहीं है। तो मुझे भी ये वाली अच्छी लगती है। अगर इस टाइम पे आप इसके अंदर तोरी के साथ थोड़ी सी जैसे मूंग दाल या उड़द दाल की बड़ी है ना, तो वो भी तोड़ के डाल दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छे से बनती है। तो यहाँ मेरे पास बड़ी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने इसलिए नहीं डाली कि चलो उसकी एक सब्ज़ी बन जाएगी। तो बस यहाँ इतनी सी ही है मेरे पास तोरी थी। तो आप देख सकते हैं कितनी सी तोरी में कितने बंदे, और अभी बनने के बाद ये कम हो जाती, तो इसमें हल्का हल्का सा वो रहेगा। तो बस अब यहाँ मुझे डोसे की तैयारी करनी थी, क्योंकि मुझे रात को डोसे का बैटर बनाना था। तो मैंने यहाँ पे लिया था 1 कटोरी चावल और पौना कटोरी दाल ली थी। तो बस इसको मेरे को अच्छे से भिगोना था। तो यहाँ मैं दाल को भिगो रही हूँ। तो बस यहाँ दाल चावल ये सब धुल ही रहे थे, मैंने कहा चलो इसको भिगो के रख दे। तो टाइम लगता है उसमें भी काफ़ी। वहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रख दिया, क्योंकि मुझे दही जमाना है। तो तोरी भी बनकर बस तैयार ही है। तो हमारे यहाँ इसी तरह से सिंपल सी ही तोरी खाई जाती है, हल्की हल्की रस्से वाली। तो बस अब मैं गैस बंद कर दूँगी। और यहाँ मैंने इसके अंदर प्याज भी कट करके, और जिस तरह से मैंने टिंडे स्टफ़ किए थे, इसी तरह से मैंने प्याज भी स्टफ़ कर लिए थे। पहले मैंने इन्हें फुल पे पकाया था, फिर मैंने गैस सिम पे कर दिया। तो बस 5 मिनट ही मुश्किल से इसे और मैं दम पे पकाऊंगी, फिर गैस बंद कर दूंगी। तो हमारे घर में इसी तरह से अच्छे लगते हैं सबको टिंडे। तो यहाँ मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे बनानी है चपाती वगैरह। तो साथ के साथ यहाँ झाड़ू वगैरह भी लग रहा है, और ये मैडम फ़ोन पे लगी हुई हैं। और मैंने यहाँ पर जो वो डोसे का बैटर रखा है भिगोने के लिए, तो ये दाल और चावल वाला पानी मैं इसमें डाल लूँगी, कि गमलों में मैं यही वाला पानी यूज़ करूँगी। इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है काफ़ी। तो यहाँ पर मुझे करना था, मैंने कहा चलो ये बैगन निकाल लेते हैं, कि जैसे हमारे यहाँ सांभर में बनता है, तो वेजिटेबल सांभर बनता है जिसमें खूब सारी सब्जियाँ होती हैं। तो मैंने सिंपल ही बना दिया था, बैगन वगैरह मैंने हटा दिए थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर बड़े भी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी दाल थी, 1 कटोरी उड़द दाल थी और आधा कटोरी मूँग की दाल थी, तो वो भिगोती थी मैंने। और यहाँ पर ये डोसे का जो बैटर था,
तो वो तैयार हो चुका था। तो मैंने कहा चलो पहले इडली तैयार वो कर लेते हैं। तो मैंने इन पे ऑयल लगा के और इडली के इसमें खाँचों में डाल दिया था इसको। अगर आपको इडली बनानी है तो थोड़ा सा बैटर को थिक रखिएगा, और जब हम डोसा बनाते हैं तो मैंने बाद में बैटर को पतला कर लिया था। तो अगर ज़्यादा पतला होगा तो इडली फिर अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरह से अगर आपको लगे इसमें खमीर अच्छे से नहीं उठा है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर या कुछ भी डाल सकते हैं। तो मेरे इसका खमीर अच्छे से उठ चुका था तो मैंने इसे नहीं डाला था। तो बस यहाँ ये चावल का हो रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो उसका भी बना लेंगे, सूजी का भी बना लेती हूँ, क्योंकि सूजी की जब इडली बच जाती है ना तो सुबह नाश्ते में फ्राइड इडली अच्छे से बन जाती है वो, और अच्छी भी बहुत लगती है वो खाने में। तो ये हेल्प करा रही थी, मेरी सब्ज़ी वगैरह काट के दे रही थी मुझे। तो कभी वो आ जाती है तो कभी ये आ जाती है, तो दोनों में से किसी को बुला लेती हूँ मैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पर इडली भी तैयार हो चुकी थी बनकर। तो उसके बाद मुझे चावल की भी डालनी सूजी की भी डालनी थी, और ये चाय मांग रहे थे तो मैंने इनको चाय बना कर दी। क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है और सभी के हस्बैंड घर पे होते हैं तो उनको बे टाइम चाय वगैरह याद आ ही जाती है। तो मैं कहा चलो बना देते हैं। और यहाँ पर था मेरे पास ये सूखा नारियल, तो मैं ये रखती हूँ, जैसे चटनी वगैरह बनानी होती है वैसे मेरे पास गोले का बुरादा भी था। और यहाँ पर ये बड़े की मैं तैयारी कर रही थी, तो इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और धनिया और लाल मिर्च वगैरह जितना भी आप मतलब आपका वो है, आपको खानी है मिर्च वगैरह, उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा आप। तो हमारे घर में ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो मैंने बस वही डाला, और कसूरी मेथी और धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो इस तरह से बड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन भी डालती हूँ, क्योंकि बेसन डालने से क्या मुझे लगता है कि जैसे कि हम जब बनाते हैं इन्हें तो ये वो कम लेते हैं, ऑयल कम पीते हैं। और मैंने ऐसे ही कई बार ट्राई करा है तो उसमें ऑयल ज़्यादा लगता है मुझे। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा था जहाँ मैं रहती थी, तो मैंने ज़्यादातर कुकिंग उन्हीं से ही सीखी थी। तो जैसे वो बनाती थी तो मैं उन्हीं को देख के सीखी थी। तो मैंने यहाँ पर बेसन डाल दिया था, और मैंने इसके अंदर वो कहते थे मूंग की दाल इससे डाली जाती है, क्योंकि ये वाली जो होती है ना उड़द की दाल, ये गर्म होती है और वो भी करती है, वाई भी करती है, बादी जो भी कुछ बोलते हैं। तो वो बोलते थे इसके अंदर थोड़ी सी हमें उसके अकॉर्डिंग हाफ़ वो डालनी चाहिए मूंग की दाल। तो मैं उन्हीं के उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ मूंग की दाल भी डाली हुई थी जैसे कि आपको दिखाया था। तो बस यहाँ मैं बड़े बना रही थी, साथ के साथ सब तरफ हाथ घूम रहा था कि बड़े भी कर रहे हैं। और यहाँ हो रहे थे सांभर के वो डोसे के लिए आलू भी तैयार हो रहे थे। तो मैं तड़का डाल चुकी थी उसके अंदर, और यहाँ मैं कर रही थी। तो बाद में बेटी आई तो बोली लाओ मम्मा मैं ये बड़े बना देती हूँ। तो उसने बना तो लिए थे, वो बहुत गीला कर रही थी। उसके बाद इस तरह से नहीं बने थे तो मैंने कहा गोल गोल ही बना लो। तो यहाँ मैंने इसमें तड़का डाल दिया था, जैसे सरसों डाली थी, और अभी मैंने इसके अंदर हींग और ये मिर्च डाली थी। तो अब मैं प्याज भी ऐड कर चुकी थी इसके अंदर। तो यहाँ मुझे चटनी की भी तैयारी करनी थी, तो मैं डालती हूँ इसके अंदर गोले का यही गोला छोटे छोटे काट के डाल दिया था। और साथ में चने, अगर आपके पास भुने, मैं तो रखती हूँ इकट्ठे भुने हुए चने, क्योंकि थर्सडे को भी चाहिए होते हैं। तो वो चने डाल देती हूँ, हरी मिर्च, लहसुन, और कई लोग होते हैं छिलका हटा के, मैं छिलके समेत ही डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही थी मिर्च, हाँ, हल्दी, नमक, धनिया वगैरह, क्योंकि बस अब मुझे इसमें आलू ऐड करने थे। और अगर आपके पास पनीर है तो छोटे छोटे पनीर क्यूब्स में काट के डाल दीजिए, तो उससे और अच्छा से फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ थी कसूरी मेथी फ्लेवर अच्छा से बढ़ा देती है, तो इसलिए मैं जो हर सब्ज़ी में डालती हूँ। तो यहाँ मुझे मिर्च ज़्यादा लग रही थी, बातों बातों में ज़्यादा डल गई थी, तो मैं वो निकाल रही थी कि बहुत ज़्यादा हो गई, और बाद में वेस्ट ही होती है ये, लेकिन खाने में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली मिर्च। तो बस यहाँ प्याज भी फ्राई हो चुके, तो ज़्यादा तो फ्राई करने नहीं होते, सौते ही करने होते हैं डोसे के बैटर में। तो यहाँ आलू थे, बस अब मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे यहाँ पर। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालती हूँ, वो भाभी भी डाला करते थे, तो मैं उन्हीं के उस पर ही करती हूँ जैसे वो बनाते थे। तो बस जब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इसके बाद थोड़ा सा पानी डालते हैं, जैसे इतने आलू है ना मेरे पास, तो इसमें मैं आधा कटोरी ही पानी डालती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पे पनीर भी डाल दिया था, नमक वगैरह बाद में ऐड किया था कि पानी छोड़ पड़ता है, तो मैंने इसलिए बाद में ही ऐड कर दिया था कि साथ में। और अगर पनीर होता है तो मैं पनीर ज़रूर डालती हूँ, इससे काफ़ी अच्छे से मार्केट में खाते हैं तो पनीर का डोसा इतना वो बता देते हैं इतने का है और इतने का है, और घर पे बनाओ तो वो घर का अच्छा भी लगता है। तो मैंने पनीर अगर होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर। और आलू में बहुत कम लगाती हूँ, जैसे अभी आप देखेंगे डोसे में, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा होता है ना, मुझे मार्केट में भी नहीं पसंद आता। तो यहाँ पर ये मुझे पता लग गई है, मैं बड़े बना रही थी, आकर ये खा रही थी, और वहाँ देखिए ये बना रही थी, रात की रखी हुई उसकी काफ़ी अच्छे से बनता है वो क्या कहते हैं फ्राइड इडली। तो यहाँ पर ये वैसे तो आई नहीं थी, लेकिन जब बड़े बन गए थे तो आगे बड़े खा रही थी और उसको तंग कर रही थी, क्योंकि उससे वो शेप नहीं दी जा रही थी। उसने दो तीन ही इसको शेप दी थी, उसके बाद उससे हो नहीं रहे थे। तो मैं हंस रही थी कि तुम मेरे को वीडियो में दिखाती हो कि तुम शेप दे पाती हो या नहीं, क्योंकि मेरी तरह ट्राई करने की कोशिश कर रही थी वो।
2 तो बना चुकी थी, बाद में नहीं बन रहे थे उससे। तो यहाँ पर अब करना था मुझे सांभर के तड़के की तैयारी करनी थी। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, तो मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, तो इससे फ्लेवर वगैरह अच्छा आता है खाने में। तो बस यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा था और ये बड़े तल रही थी, क्योंकि इतना हौच-पौच हो जाती है ना इस काम में कि अकेले से बहुत थकावट हो जाती है। फिर क्या होता है, रात में ना खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और मैं जब भी सांभर बनाती हूँ तो मैं कभी भी नहीं खा पाती, क्योंकि थक जाती हूँ बना के। तो बस इडली वगैरह ऐसे ही मैं रूखा खा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हो रहा था तैयार, तो मिर्च मेरी वही वाली थी, तो मैंने कहा चलो वो बाद में मैं तड़के में डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे राई या सरसों जो भी थी वो आप राई डालिए या कुछ, मैं पीली सरसों ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने निकाल ली थी कि चटनी का तड़का तैयार कर दूँगी इसका, तो इसलिए मैं इसमें से अलग कर रही थी, वरना फ्राई पैन में अलग से उसे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब ये फ्राई हो गया तो मैंने इसमें हींग भी डाल दी थी, और अब डाला है मैंने इसके अंदर प्याज। तो मैं इमली का पानी नहीं यूज़ कर रही थी, और यहाँ पर मेरी बेटी कर रही है लल्ला के खाने की तैयारी। तो इस जार में मेरे ना प्याज वगैरह कम यूज़ होता है, तो वो ये वाला मैंने कहा इसी जार में बनाना है उनके लिए। इसने मैंगो शेक बनाना था, तो पहले इसने पूरा मैंगो शेक डाल दिया था, और दूध था वो थोड़ा, देखिए अब गोल गोल बन रहे हैं ना छोटे छोटे से। तो मैंने कहा तुम ऐसे ही बना लो, खाने ही तो हैं, कोई बात नहीं। तो बस उसे मैं वहाँ पर लल्ला के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा तुम उन्हें मैंगो शेक पिला दो, क्योंकि इन सब में प्याज वगैरह था। तो मैंने तभी उसे नहीं बोला कि तुम ये दे दो। तो ये यहाँ पर बना रही थी, तो कहती है उसको ना थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि दूध कम था और वो हो नहीं रहा था जार में ना अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा कि और दूध डाल लो तो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ मेरे पास छोटे छोटे प्याज पड़े थे, तो मैंने कहा चलो सांभर अनियन होता है ना, वो उस तरह से तैयार कर देते हैं। तो मैं वहाँ इसी तरह मैं डाल चुकी थी, और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं MDH का मीट मसाला, क्योंकि मैं और कोई मसाला नहीं रखती, सिर्फ देंगी मिर्च और MDH का मीट मसाले के अलावा। तो ये बस यहाँ पर ये हो रहा था, इसको थोड़ा सा ना सांभर में उसने क्या किया था, हल्दी कम डाली थी। तो मैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सब्ज़ी में कलर नहीं आया, तो आप ऑयल डाल के उसके अंदर देंगी मिर्च को डालने के बाद इसको ढक दीजिए, तो अच्छे से कलर वापस आ जाता है। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी हल्दी और ये डाल दिया था, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को फिर कच्ची हल्दी का बहुत स्वाद आता है, तो इसीलिए। और साथ के साथ मैं गैस वगैरह भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये सब बनाने में ना काफ़ी फैल जाता है। और जब हम डोसा बनाते हैं तो डोसा बनाते हुए काफ़ी गंदा हो जाता है साइड में कुकटॉप वगैरह। तो यहाँ पर देखिए आप किचन कितनी मैसी मैसी सी हो रखी है। तो वो तो यहाँ पर सांभर था, तो मैंने इसके अंदर बड़े डाल दिए थे, क्योंकि बाद में भिगोते हैं ना तो उससे थोड़ा वो हो जाता है, सॉफ्ट से नहीं हो पाते हैं। तो मैंने इससे डाल दिया था। और यहाँ मैं नींबू, इमली यूज़ नहीं कर रही थी, मैं नींबू और आमचूर यूज़ कर रही थी जो पड़ा था मेरे पास। तो यहाँ देखिए भुने हुए चने लहसुन डाल के चटनी बना रही हूँ मैं, तो उसकी ही तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल दी थी, और चटनी आपको पता है बहुत ज़्यादा तीखी बन गई थी। तो ये था ना फर्स्ट डोसा, तो फर्स्ट पूड़ी या जो भी कुछ बनाना तो वो इतने अच्छे से नहीं बन पाती है, मैंने नोटिस करी है ये चीज़। तो बस यहाँ पर इडली भी बनकर तैयार थी, और ये सुबह के लिए थी। और यहाँ पर ये डोसा बन ही चुका था मेरा। तो ये मैंने दूसरा वाला डाला था कि वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया था। तो कुछ जैसे छोटी वाली बेटी है वो बहुत क्रिस्पी नहीं खाती, मुझे भी क्रिस्पी अच्छा लगता है, और इसको भी क्रिस्पी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये डोसा बन ही चुका था। तो मेरी साउथ इंडियन थाली बनकर तैयार थी। तो आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। बाय बाय।